इस वीडियो में हम कमेंस इंजन वाले टाटा M&HCV मॉडल 1918 में इनसाइट डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के परिचय के बारे में जानने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर स्थापना और वाहन कनेक्शन इनसाइट, कार्य आदेश निर्माण और DTC जांच, गलती कोड और पैरामीटर के लिए ECM अंशांकन और निदान, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और डायग्नोस्टिक टूल की तैयारी, TML से इनसाइट लाइसेंस की, डायग्नोस्टिक लैपटॉप नवीनतम इनसाइट डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर संस्करण के साथ इंस्टॉल किया गया है। डायग्नोस्टिक कनेक्टर, इनलाइन 7 VCI, USB केबल। डायग्नोस्टिक लैपटॉप में इनसाइट डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर की स्थापना। वेब ब्राउज़र खोलें, Cummins.com इनसाइट डाउनलोड खोजें। सॉफ्टवेयर डाउनलोड अनुभाग पर नीचे स्क्रॉल करें, इनसाइट 8.8.0 पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और डाउनलोड पर क्लिक करें। फाइल डाउनलोड करने के बाद जिप्ड फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करें। सेटअप एप्लीकेशन खोलें और इसे इंस्टॉल होने दें। एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। कमन्स अपडेट प्रबंधक में किसी भी अपडेट की जांच करें और नवीनतम संस्करण स्थापित करें। कमन्स लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन टूल खोलें। एक्टिवेशन कुंजी या क्विक सर्व ऑनलाइन यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लाइसेंस को सक्रिय करें। डायग्नोस्टिक टूल को वाहन से जोड़ना। एक बार सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने के बाद हमें अब डायग्नोस्टिक टूल को नीचे के रूप में कनेक्ट करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें डायग्नोस्टिक कनेक्टर को OBD से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले टाटा 1918 कमन्स इंजन वाहन में OBD का पता लगाने की आवश्यकता है। OBD केबिन फ्यूज्ड बॉक्सी जंक्शन में स्थित है, इसलिए हम नीचे के रूप में पूर्ववर्ती है। वाहन को समतल सतह पर पार्क करें और व्हील चोक लगाएं। पार्किंग ब्रेक लगाएं। डैशबोर्ड के शीर्ष पर केबिन फ्यूज बॉक्स जंक्शन का पता लगाएं। फ्यूज बॉक्स कवर को हटा दें। फ्यूज बॉक्स असेंबली के LHS पर OBD कनेक्टर का पता लगाएं। हेलो, डायग्नोस्टिक केबल को OBD कनेक्टर से कनेक्ट करें। हेलो हेलो डायग्नोस्टिक केबल के दूसरे सिरे को इंटरफेस यूनिट इनलाइन 7 से कनेक्ट करें। USB केबल को इंटरफेस यूनिट से और दूसरे छोर को लैपटॉप USB स्लॉट से कनेक्ट करें। जब डिवाइस वाहन से डेटा प्राप्त कर रहा होता है तो ये रोशनी करता है। वायरलेस LED, ब्लूटूथ मोड, फॉल्ट LED किसी समस्या का पता चलने पर रोशनी करता है। बटन को रीसेट करें। USB पोर्ट,
डिवाइस को अपने पीसी वायर्ड कनेक्शन से कनेक्ट करें। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर खोलना और डीटीसी की जांच करना। एक बार जब हम डायग्नोस्टिक टूल को वाहन से जोड़ने के साथ काम कर लेते हैं, तो अब हम सॉफ्टवेयर को खोलते हैं और इसे चलाते हैं। इग्निशन पर स्विच करें और पुष्टि करें कि इंटरफेस इकाई डायग्नोस्टिक टूल से सफलतापूर्वक जुड़ी हुई है। देखें कि इंटरफेस पर इंडिकेटर लाइट चालू है। यह इंगित करता है कि कनेक्शन ठीक है। सुनिश्चित करें कि लैपटॉप की बैटरी पूरी तरह चार्ज है और इंटरनेट चालू है। लैपटॉप स्क्रीन पर इनसाइड आइकन पर क्लिक करके इनसाइड सॉफ्टवेयर खोलें। सुनिश्चित करें कि इनसाइड सॉफ्टवेयर संस्करण अद्यतित है। अगला पृष्ठ LHS विंडो फलक पर सॉफ्टवेयर के नेविगेशन के लिए उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित करेगा। ECM से कनेक्ट करें। ECM से कनेक्ट करें, चुनें और क्लिक करें। सुरक्षा प्रकार, ECM पासवर्ड और कॉमन सेवा प्रदाता कोड और कनेक्ट करने के लिए नीचे एक टैब पर जानकारी का अनुरोध करने के साथ कनेक्ट शीर्षक के साथ एक पॉपअप विंडो दिखाई देती है। कनेक्ट टैब पर क्लिक करें और कनेक्शन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कनेक्शन संचार स्थापना सुनिश्चित करें, अर्थात ECM से कनेक्ट करें। फंक्शन ECM से डिस्कनेक्ट में बदल जाता है और स्क्रीन के निचले केंद्र में एनिमेटेड संचार देख सकता है। वर्क ऑर्डर, ECM इमेज, ECM टेम्पलेट। कार्य ऑर्डर विंडो को डिफॉल्ट रूप से खुला बनाने के लिए नया क्लिक करें। ECM विवरण देखने वाले क्षेत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें और वर्क ऑर्डर में ग्राहक और वाहन विवरण दर्ज करें। आप पिछले बनाए गए वर्क ऑर्डर को देख सकते हैं। जारी रखने के लिए ओके क्लिक करें। वर्क ऑर्डर, ECM इमेज, ECM टेम्पलेट चुनें और क्लिक करें। वर्क ऑर्डर विंडो का उपयोग वर्क ऑर्डर छवियों और टेम्पलेट को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। कार्य ऑर्डर का ऊपरी भाग कार्य ऑर्डर सारांश जानकारी दिखाता है और निचला अनुभाग टेम्पलेट दिखाता है। आप ECM छवि फाइलों को देखने के लिए प्लस वर्क ऑर्डर पर क्लिक का विस्तार कर सकते हैं। आप निर्यात और आयात छवियों को जोड़ने और टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करने वाले विभिन्न कार्यों को करने के लिए वर्कर ऑर्डर पर चयन और राइट क्लिक कर सकते हैं। फॉल्ट कोड्स। फॉल्ट कोड चुनें और क्लिक करें। एक फॉल्ट कोड तालिका प्रकट होती है। चूंकि इस वाहन में कोई फॉल्ट कोड नहीं है, इसलिए ये ECM में कोई फॉल्ट कोड नहीं पाया गया दिखा रहा है। फॉल्ट कोड होने की स्थिति में फॉल्ट कोड की एक सूची दिखाई जाएगी। फॉल्ट कोड पर डबल क्लिक करके विशिष्ट फॉल्ट कोड के लिए निदान और समस्या निवारण जानकारी के बारे में अधिक जानकारी दिखाई जाएगी। डेटा मॉनिटर लॉगर। डेटा मॉनिटर लॉगर का चयन करें और क्लिक करें। पैरामीटर मानों के साथ पैरामीटर समूहों की एक सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। पैरामीटर सूची देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। आप किसी भी पैरामीटर का चयन कर सकते हैं जिसे आप पैरामीटर पर राइट क्लिक करके मान तालिका में जोड़कर मान देखना चाहते हैं। चयनित पैरामीटर के मान प्रदर्शित किए जाएंगे। आप चयनित को हटा सकते हैं और अन्य मापदंडों को भी पुनः चुन सकते हैं। ECM डायग्नोस्टिक टेस्ट। ECM डायग्नोस्टिक टेस्ट चुनें और क्लिक करें। ECM डायग्नोस्टिक टेस्ट विजार्ड स्क्रीन दिखाई देती है। यह विजार्ड ECM डायग्नोस्टिक टेस्ट चलाने के लिए आवश्यक चरणों में आपकी सहायता करता है। जारी रखने के लिए आप नीचे दी गई सूची में से एक परीक्षण का चयन कर सकते हैं।
आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए DEF सिस्टम लीक टेस्ट। आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए DPF पुनर्जनन। आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए DPF प्रतिबंध परीक्षण। आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए SCR सिस्टम टेस्ट, सिलेंडर कटआउट टेस्ट, DF डोजर पंप ओवरराइड टेस्ट, EFC एक्चुएटर ओवरराइड टेस्ट, इंजन स्टेट मॉनिटर, एग्जॉस्ट थ्रॉटल ऑटो जीरो टेस्ट, फैन ओवरराइड टेस्ट, ईंधन इंजेक्टर प्रदर्शन परीक्षण, ईंधन प्रणाली रिसाव परीक्षण, डायनेमोमीटर के लिए सेटअप, स्टार्टर लॉकआउट रिले ड्राइवर ओवरराइड टेस्ट, स्विच और सेंसर आंतरायिक कनेक्शन परीक्षण। इलाज के बाद DEF सिस्टम लीक टेस्ट पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन इस परीक्षण और निर्देशों के महत्व का विवरण दिखाएगी। टेस्ट शुरू करने से पहले आपको इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप परीक्षण शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। परीक्षण पूरा करने के लिए स्टॉप बटन पर क्लिक करें और पैरामीटर मान और परीक्षण स्थिति जांचें। एडवांस ECM डेटा। एडवांस ECM डेटा का चयन करें और क्लिक करें। ECM डेटा की एक सूची LHS में दिखाई देगी। आप किसी भी आवश्यक डेटा का चयन कर सकते हैं और मान या लॉग देख सकते हैं। आपको कुछ नमूने दिखाने के लिए यहाँ कुछ डेटा चयनित और जांचे गए हैं। चयनों की बात की रिकॉर्डिंग संक्षेप में दिखाएं। उपचार के बाद डीजल ऑक्सीकरण उत्प्रेरक दक्षता। यह मान प्रत्येक बार पुनर्जनन किए जाने पर DOC की क्षमता को दर्शाता है। उपचार के बाद DPF अनुपस्थिति इतिहास। सबसे हाल की DPF अनुपस्थिति घटनाओं दोषों को दर्शाता है। उपचार के बाद रखरखाव। उपयोगकर्ता को DPF पुनर्जनन की अनुमति देने के लिए ECM को रीसेट करने की क्षमता प्रदान करता है। उपचार के बाद अनुरक्षण फिल्टर स्थापना। जब भी DPF को बदला जाता है तो इस सुविधा का उपयोग ECM को सूचित करने के लिए किया जाता है। ECM डेटा एक्सट्रैक्शन। इस सुविधा का उपयोग ECM डेटा निकालने के लिए किया जाता है। ड्यूटी साइकिल मॉनिटर। ये सुविधा ग्राफिक रूप से विशिष्ट ऑपरेटिंग रेंज के भीतर वाहन चलाने के समय का प्रतिनिधित्व करती है। इंजन अब्यूज हिस्ट्री। फीचर डेटा को दिखाता है कि इंजन के मापदंडों जैसे इंजन ऑयल प्रेशर, स्पीड, कूलेंट तापमान, इंटेक मैनिफोल्ड तापमान आदि के लिए किए गए दुरुपयोग के संबंध में। फ्यूल कंजम्पशन मॉनिटर। फीचर समय समय पर प्रति लीटर फ्यूल खपत का विवरण दिखाता है। फ्यूल इंजेक्शन रीसेट। ये सुविधा उपयोगकर्ता को सिलेंडर के बीच इंजेक्टर को बदलने या स्थानांतरित करने पर ईंधन इंजेक्टर को रीसेट करने की अनुमति देती है। हाई प्रेशर कॉमन रेल इंजेक्टर सेटअप। इस सुविधा का उपयोग ECM में इंजेक्टर बारकोड को मॉनिटर करने या बदलने के लिए किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो ECM को बदल दिया जाता है। आइडियल शटडाउन ओवरराइड। ये सुविधा सेवा तकनीशियन को एक रखरखाव घटना के दौरान अंशांकन में निर्दिष्ट समय के लिए वाहन पर अनिवार्य आइडियल शटडाउन को ओवरराइड करने की अनुमति देती है। मेंटेनेंस मॉनिटर। ये सुविधा उपयोगकर्ता को तेल परिवर्तन करने के लिए सूचित करती है। SAAJ 1939 मल्टीप्लेक्सिड फॉल्ट डेटा। मल्टीप्लेक्सिंग में फॉल्ट कोड दिखाता है। फीचर्स और पैरामीटर्स। सुविधाएं और पैरामीटर चुनें और क्लिक करें। वर्तमान ECM डेटा स्रोत कनेक्शन से जुड़ी विशिष्ट सुविधाओं को सक्षम या अक्षम करने के लिए सूची से सुविधाएं और पैरामीटर चुनें।
आप ECM पैरामीटर मान पर डबल क्लिक कर सकते हैं और मान को सीमा के भीतर सेट कर सकते हैं, लेकिन आप अंशांकन सूचना में विवरणों को संपादित नहीं कर सकते क्योंकि वे केवल पढ़ने के लिए डेटा है। आप डेटा और दृश्य की सूची पर स्क्रॉल कर सकते हैं। कैलिब्रेशन सिलेक्शन, अंशांकन चयन का चयन करें और क्लिक करें। यह सुविधा तकनीशियन को ECM और डाउनलोड के लिए नवीनतम सॉफ्टवेयर खोजने की अनुमति देती है। ECM कैलिब्रेशन, सर्वर से सीधे ECM कैलिब्रेशन फाइल डाउनलोड करने के लिए ECM या PDD कोड सर्च बटन पर क्लिक करें। दिए गए बॉक्स में ECM भाग संख्या दर्ज करें और कोड पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करें और यह स्वचालित रूप से सिस्टम ड्राइव में सेव हो जाता है। C इंटेलेक्ट इनसाइट कैलिब्रेशन वर्कस्पेस, C पर क्लिक करें, फिर कैलिब्रेशन वर्कस्पेस पर क्लिक करें। आवश्यक अंशांकन फाइल का चयन करें, फिर उस पर राइट क्लिक करें और ट्रांसफर टू ECM विकल्प चुनें। स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतीक्षा करें और आगे बढ़ने के लिए निर्देशों पर क्लिक करें। ECM में स्थानांतरण पूरा करने के लिए अंत में फिनिश बटन पर क्लिक करें। सारांश, इस वीडियो में हमने सीखा है कि इनसाइट डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कैसे स्थापित करें और ECM पैरामीटर्स के माध्यम से नेविगेट करें।